तो दोस्तों आपको याद होगा इजराइल 2022 के अंदर एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आया था जिसकी वजह से डिफेंस के क्षेत्र में सब कुछ बदल गया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसकी जो एक बोर की कॉस्ट थी वो 267 रुपीज थी। यानी कि आज तक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं देखा गया था। ऐसे में अगर हमारी मिसाइलों की बात की जाए जो कि एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर यूज की जाती हैं, तो उनकी जो कॉस्ट होती है वो 3 लाख से लेकर 30 लाख तक की होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। लेकिन इजराइल ने पूरी दुनिया को तब चौंका दिया जब इजराइल ने यहाँ पर अनाउंस किया कि इजराइल के पास अब एक ऐसा डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए मात्र 267 रुपीज का खर्चे के साथ काम करेगा। और इस खबर के मार्केट में आते ही दुनिया के जितने भी बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सब ने अपना माथा पीटना स्टार्ट कर दिया था। और आपको बता दें कि इजराइल ने अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को आयरन बीम के नाम से पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराया था। ऐसे में सच माने कि इजराइल ने इतनी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी को यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है जो कि भारत जैसे देश को अगर मिलती है तो भारत और इजराइल इस फील्ड में काफी बड़ा काम करने वाले हैं। और इस टेक्नोलॉजी की जो खासियत थी वो 7 किलोमीटर तक दायरे में किसी भी बड़े से बड़े हथियार को यहाँ पर मार गिराने में सक्षम थी और किसी भी टारगेट को आराम से डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। और इसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि एक बोर की जो कॉस्ट थी वो 267 रुपीज थी। लेकिन दोस्तों अब आपका यहाँ पर सोचना होगा कि आखिरकार इजराइल के इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम बनाने से भारत को क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल अब भारत के अंदर इस इक्विपमेंट को बनाने की तैयारी कर चुका है। और आपको बता दें कि आज भारत के अंदर करीब 300 इजरायली कंपनियां काम करती हैं और ये छोटे से बड़े इक्विपमेंट को भारत के अंदर बनाती हैं। और अब दोस्तों आपको बता दें कि भारत और इजराइल के बीच में एक बड़े एमओयू को साइन किया गया है, जिसके बाद में भारत के अंदर अब और भी ज्यादा एडवांस हथियारों को बनाने में इजराइल साथ देगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिल पाए। तो अब दोस्तों आपको बता दें कि भारत की BLX कंपनी ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक बहुत ही बड़ा एमओयू साइन किया है, जहां पर इजराइल की ये कंपनी शॉर्ट और लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स को बनाने के काम करती है। और अब भारत के साथ अपनी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत ये कंपनियां भारत के अंदर इसी तरह के हथियारों को बनाएगी। और माना जा रहा है कि बड़े स्केल पर भारत के अंदर इन सारी चीजों का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और दोनों कंपनियां भारत के अंदर मिलकर डिफेंस के इक्विपमेंट को बनाएंगी। साथ ही बड़ी बात यह है कि ये केवल भारत और इजराइल की यूज में ही नहीं आएंगे बल्कि यहाँ पर दुनिया भर को इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि दोनों कंपनियों ने इसलिए भी ये एमओयू साइन किया है ताकि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत कुछ ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट को बनाया जाए जो कि भारत अभी दुनिया भर के देशों से इंपोर्ट करता है, उसको यहाँ पर रोका जा सके। और ऐसे में भारत दूसरे देशों से डिफेंस के इंपोर्ट को रोकता है तो भारत को अपने देश के अंदर यहाँ पर डिफेंस के उन सारे हथियारों को बनाना पड़ेगा जो कि भारत दूसरे देशों से लेता है। ऐसे में आपको बता दें कि पिछले साल भारत ने करीब 500 डिफेंस के ऐसे इक्विपमेंट पर बैन लगाया था और इस साल भी 95 इक्विपमेंट को बैन कर दिया गया है। ऐसे में भारत सरकार का यहाँ पर टारगेट है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर दूसरे देशों से डिफेंस के इक्विपमेंट को मंगाना पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और भारत के अंदर इनको मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। फिलहाल इजराइल और भारत के अंदर बीच में हुए इस एमओयू की मदद से भारत के अंदर मल्टीपल डिफेंस टेक्नोलॉजीज को जैसे कि UAV, मिसाइल और इंटेलिजेंस सॉल्यूशन, साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर भी दोनों कंपनियां मिलकर काम करेंगी। और ऐसा दोस्तों इसलिए भी देखा जा रहा है कि कई सारी दुनिया भर की कंपनियां हैं जो कि भारत के अंदर आज बड़ी मात्रा में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और ऐसे में इजराइल किसी भी हाल में यहाँ पर पीछे नहीं रहना चाहता। वैसे दोस्तों आपको पहले से ही पता है कि भारत और इजराइल कैसे मित्र हैं और यहाँ पर इजराइल भारत का आज सबसे अच्छा मित्र है। और आपको बता दें कि एशिया के अंदर इजराइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर है। ऐसे में इजराइल की 300 कंपनियों से ज्यादा कंपनियां भारत के अंदर अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हैं और भारत के अंदर ही कई सारे ऐसे पार्ट्स डिफेंस के लिए बनाती हैं, साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी यहाँ पर काम करती हैं। ऐसे में आपको बता दें कि भारत इजराइल को कई सारी ऐसी चीजें एक्सपोर्ट करता है जिसमें मेटल, स्टोन, ऑर्गेनिक, केमिकल्स, प्लास्टिक और व्हीकल्स, ये सारी चीजें आती हैं। और अब इजराइल ने भारत की एक बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके कुछ ऐसे डिफेंस के इक्विपमेंट को बनाने का काम करना स्टार्ट किया है जिसके यहाँ पर डेवलपमेंट होने से भारत को कई सारे पार्ट्स को दुनिया के अन्य देशों से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों इजराइल को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।